अजीज़ सामीन, यूहन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में लफ्ज़ तनकीद इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम पर बात की है। आज हमारा जो मौजू वो क्लास की तनकीद है कि क्लास की तनकीद क्या है और इसको किस मानों में इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इसको किस लिहाज से हम जानते भी हैं या सुनते हैं और इसका फ़र्क क्या है। आइए थोड़ा सा वाज़ा करके हम जानेंगे। हम तनकीद मजमूई तौर पर हमारा जो मौजू है तनकीद, हम अपने मौजू में बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि लफ्ज़ जो तनकीद ये अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ नक़स से अखज़ हुआ है, जिसका मतलब क्या है खरे और खोटे में फ़र्क करना। इसी तरह आज इस क्लास की तनकीद के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। अगर हम बात करें शुरा यानी अदब के हवाले से, यानी वो कदीम शुरा जिन्होंने कदीम रवायात की पासदारी करते हुए शायरी की है, अदब को तख्लीक किया है, वो क्या है, वो क्लास की शायर कहलाते हैं। इसको लिख भी लेते हैं ताकि वाज़ेह हो सके हमारी। यानी वो कदीम शुरा जिन्होंने कदीम रवायात की पासदारी करते हुए शायरी की है, वो क्या है, वो क्लास की शायर कहलाते हैं। इसी तरह वो जो शायरी उन्होंने तख्लीक की है, कदीम ज़माने के जो मेयारात है, हुस्न है, तनासुब है, उस हवाले से जो शायरी लिखी है, यानी जो अदब तख्लीक किया है, वो क्या है, वो क्लास की शायरी या क्लास की अदब कहलाता है। इसको भी हम लिख लेते हैं। यानी वो से यानी कदीम की बात करें कि क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे कदीम ज़माना से है, यानी वो अदब या शायरी कह लें जो अहद अतीक या पुराना ज़माना, यानी एक ही बात है, अहद अतीक भी वही चीज़ है, पुराना ज़माना भी वही चीज़ है। यानी अहद अतीक के मेयारात, कमाल, हुस्न और तनासुब को ज़ाहिर करे। वो अदब या वो शायरी जो होती है, जो तख्लीक की जाती है, वो क्या है, वो क्लास की शायरी या क्लास की अदब कहलाता है। लेकिन मौजूदा दौर की बात करें, मौजूदा दौर में क्लास की अदब वो है जिसकी बुनियाद उन असूलों पर रखी गई है जो कदीम अदब से इस्तखराज किए जाते हैं। इस तरह का मतलब होता है खारिज किया जाना, निकाला जाना। यानी हम इसको भी लिख लेते ताकि वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए कि इसका जो ताल्लुक है, अब यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। इसको आगे चल के हम देखेंगे कि इसका फ़र्क क्या है। यानी मौजूदा दौर की बात करें, क्लास की अदब उसे कहते हैं जो कदीम ज़माना के असूलों से इस्तखराज किया गया हो। अब इस्तखराज का मतलब होता है निकाला जाना। यानी कदीम अदब, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि पुरानी रवायात, अब मौजूदा दौर में उसे कहा जाता है जो कदीम ज़माने की असूलों ज़वाबत क्या है, उससे निकाला जा चुका है। अब सवाल यहाँ पैदा, निकालने से मुराद क्या है, और इस चीज़ को हम समझने के लिए थोड़ा सा अहद अतीक में चलेंगे। यानी अगर 3री सदी ईस्वी की बात है कि यूनानी मुफक्कर था, उसने एक इस्लाह पेश की थी। इस्लाह के अंदर उसने 2 चीज़ें पेश की थी। वो क्या थी, एक थी अदब आलिया और एक था अदब अवामी। यानी इन दोनों का, ये 2 इस्तिलाहात उसने अपने नज़रिए में पेश किए थे जो कि एक दूसरे के ज़िद हैं। अब अदब आलिया और अदब अवामी को जानेंगे तब हमें ये वाज़ेह समझ आ जाएगी कि मौजूदा दौर में क्लास की अदब क्यों कहा जाता है, जो इस्तखराज किया गया है। यानी अदब आलिया से मुराद होता है जो किसी ख़ास तबके या ग्रोह के लिए अदब के तख्लीक किया जाता है। यानी मखसूस तबका या ग्रोह के लिए जो अदब लिखा जाता है, वो क्या है, अदब आलिया कहलाते हैं। अगर इसकी मिसाल ले लें, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की हद तक, यानी जो निसाब पढ़ाया जाता है, जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं, अगर वो मिसाल ले लें तो अदब आलिया हमारे पास बेहतरीन मिसाल है। अब आते हैं अदब अवामी की तरह। यानी अदब अवामी यानी अवाम का लिए अदब जो होता है, यानी ओपनली, इसमें कोई गरीब कोई अमीर के लिए नहीं है, बल्कि सब के लिए बराबर है।
चाहे वो किसी काले रंग से ताल्लुक़ रखता है या गोरे रंग से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता है या गरीब तबके से रखता है, यानी वो सब के लिए क्या है, वो आम है। मौजूदा दौर में यही चीज़ क्या है, इसे अदब कहा जाता है, जो क्लास के हवाले से समझा जाता है। अगर कार्ल मार्क्स के नज़रिए हम बात करें, जिसे मार्क्सी नज़रिए भी कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स का हमारे पास बेहद शाहकार है। वो कहता है कि अदब बराए ज़िंदगी है, क्योंकि अदब क्या है, अवामी ज़िंदगी की तर्जुमानी करता। वरना इससे कबल क्या होता था कि अदब बराए अदब था, यानी जिस तरह हमने ये पहले बात की कि सिर्फ मखसूस तबके या ग्रोह के लिए लिखा जाता था, लेकिन आज के दौर में कहता है ये आम के लिए, अवाम के लिए खुला है, अवाम के लिए आम है, यानी ये किसी मखसूस तबके या ग्रोह के लिए पाबंद नहीं है। लिहाजा कार्ल मार्क्स का नज़रिया भी यही चीज़ है कि अदब बराए ज़िंदगी है, क्योंकि अदब क्या है, अवामी ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है, क्योंकि अदब ही क्या है, अवामी मुआशरे की तख्लीक करता है, और अवामी मुआशरे की तख्लीक के एवज़ वो खुद तख्लीक होकर क्या है, वो अवामी मुआशरे के जज्बात और अक्कासी करता है कि जो मुआशरे का इंसान करता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसको देखता है और देख कर क्या है उसे सफ़ा करतास पर लिखता है। ये अदब बराए ज़िंदगी है। आज इसी हवाले से देखें तो ये चीज़ हमारे पास सामने और वाज़ह तरीके से होगी कि क्लास की अदब क्या है, क्लास की अदब किसे कहते हैं, और यही चीज़ हमें ये एक मुफ़क्कर के, उस फ़िलासफ़र के नज़रिए के मुताबिक भी और कार्ल मार्क्स के नज़रिए के मुताबिक भी वाज़ह हो गया। अज़ीज़ सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने इससे कुछ सीखा है, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।